वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है देना होगा हर एक आंसू का जवाब। तो गाइस, आज रात आपको लेकर इनके दिल में क्या है, टुनाइट फीलिंग्स हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं। और गाइस, जो कुछ भी इस रीडिंग में निकल कर आएगा, पर्सन की एनर्जी, पर्सन के चैनल्ड मैसेज, पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या छुपा रहे हैं, क्या आपकी तरफ उनका कोई अगला एक्शन आएगा या नहीं, तो जो कुछ भी टारो रीडिंग में निकल कर आएगा आज रात हम जानते हैं। आइए इस कलेक्टिव रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैंने इस तरह के और भी काफ़ी वीडियोस पहले बनाए हैं टुनाइट फीलिंग्स पर। पिके कार्ड रीडिंग्स भी मिल जाएंगी, कलेक्टिव रीडिंग्स भी मिल जाएंगी। तो आप इस चैनल को एक्सप्लोर करें, प्लेलिस्ट में जाएं और अपने मनपसंद वीडियोस जो भी आपको देखना अच्छा लगता है वो आप देख सकते हो। तो फिलहाल देखते हैं आज रात आपको लेकर इनकी एनर्जी क्या है, फीलिंग क्या है। गाइस, ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। ये पर्सन आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से इनको कॉल करो, मैसेज करो, क्योंकि मुझे लगता है इस पर्सन का ईगो बहुत बड़ा है प्यार के सामने। ये पर्सन ऐसा इंसान है जो ईगो को ज़्यादा सर पे बिठा कर रखते हैं, बजाय कि प्यार को जो वैल्यू देनी चाहिए, जो जगह देनी चाहिए, ये वो जगह प्यार को नहीं देते। अपने ईगो के कारण इन्होंने आपके साथ रिलेशन में कई बार सेपरेशन किया है। ये तो मुझे आज रात आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी और सोच नज़र आ रही है। लेकिन अभी कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती, रीडिंग आगे भी बहुत सारी पड़ी हुई है। और बाकी लोगों के लिए मेरे सामने कार्ड आया है, वाओ, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। ये पर्सन आपको अपना द एम्परर और द एम्प्रेस के रूप में देखते हैं, मतलब महाराजा और महारानी। ये किंग और क्वीन का कार्ड नहीं है, ये महाराजा और महारानी का कार्ड है। इस पर्सन को आपके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी फील हो रही है। शायद जब आप पहले मिले थे तब से लेकर अब तक आपने रिश्ते में बहुत मैच्योरली सिचुएशंस को हैंडल किया है। और कुछ लोगों के पार्टनर मानते हैं कि आप उनका काउंटर पार्ट हो, मतलब अगर उनमें जो खूबियां हैं, अच्छाइयां हैं, जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, जो लीडरशिप स्किल है उनके अंदर, या वो बहुत जल्दी अगर डिसीजन लेते हैं, तो आप भी शायद बिल्कुल सेम एनर्जी में हो। क्योंकि काउंटर पार्ट वही होता है जो एक दूसरे को बैलेंस कर ले। जहाँ उनकी कमियां हैं वहाँ पर आप उन्हें बैलेंस कर लेते हो, जहाँ पर आपकी कमियां हैं वहाँ पे पार्टनर की अच्छाइयाँ, पार्टनर की खूबियाँ आपकी कमियों को बैलेंस कर देते हैं। इंटरेस्टिंग। और मुझे इस रीडिंग में ऐसा भी लग रहा है कि आज रात को, टुनाइट, इस पर्सन की सैक्रल चक्रा एनर्जी, हार्ट चक्रा एनर्जी और क्राउन चक्रा एनर्जी ओपन हो रही है, एक्टिवेट हो रहे हैं इनके ये चक्र। अगर ये पर्सन रिस्क नहीं लेते थे आपके रिलेशन में, अगर ये बहुत ही स्नीकी बिहेव करते थे, कभी आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, कभी आपसे बिल्कुल प्यार का इजहार ही नहीं कर रहे, कभी ये थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, कभी ये काम में बिजी हो जाते हैं, कभी ये परिवार वालों को टाइम देते हैं तो आपको भूल जाते हैं, जो बैलेंस ये कर नहीं पा रहे थे रिलेशन में, अब इन्हें लगता है कि मैं अपने रिलेशन को इस तरह साइड नहीं रख सकता,
मेरे लिए अगर मेरी फैमिली ज़रूरी है, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरा काम, मेरा करियर, मेरे गोल्स, मेरी लाइफ, तो साइड में मेरा रिलेशन भी है, तो उनका ना हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है। ये पर्सन आपसे बहुत ही अट्रैक्टेड भी हैं। और जो लोग इस इंसान को पिछले कई दिनों से चेज नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप अपनी एनर्जी को हाई करने के लिए मेडिटेशन कर रहे हो, योगा कर रहे हो, अच्छी किताबें पढ़ रहे हो, धार्मिक गतिविधियों से जुड़ रहे हो, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म, एनर्जीज, एंजल थेरेपी, चक्रा बैलेंसिंग, क्रिस्टल हीलिंग, रेकी हीलिंग और कुछ ऐसे रिचुअल्स कर रहे हो, जैसे कि टाइम टू टाइम अपनी नज़र उतारना, अपने रिलेशन के लिए पार्टनर की नज़र उतारना, कोई मंत्र जाप कर रहे हो, ग्रीन तारा मंत्र हीलिंग के लिए। और कुछ लोग तो दान वगैरह भी पिछले कई दिनों में कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो रही है और उसी से इस पर्सन को आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील हो रहा है। हमें लगता है कि हम जो उपाय करते हैं, हम जो पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर का नाम सुमिरन करते हैं, हमें उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि वो हमें इंस्टेंट नहीं दिख रहा होता, हमारे सामने वो तुरंत नहीं हमें मिलता, इसलिए हमारा विश्वास थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन अगर कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद हमारी एनर्जी में चेंज आ जाए, हमारी लाइफ में हमारे रुके हुए काम जब बनने लग जाते हैं, तब हमें भरोसा आता है कि हमने कुछ तो पुण्य किया होगा, जिसका हमें इतना बड़ा रिवॉर्ड, इतना बड़ा सरप्राइज गिफ्ट, इतना बड़ा फल ईश्वर ने दिया है। तो मैं आपको यही कहूँगी गाइस, आप जिस भी पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हो, उनके लिए आपको ना आज रात से ही अगर अपनी सोच में थोड़ा सा भी चेंज ले आओगे, और जो मैंने बताया है कि अगर आप इस तरह के उपाय वगैरह करते हो, तो आप देखना गाइस, ये पर्सन अगले 1 महीने के अंदर आपको अपनी दिल की सच्चाई बताने वाले हैं। जो भी सच है आपके रिश्ते से जुड़ा हुआ, अगर उनको इस रिश्ते में रहना है तब भी बता देंगे, अगर वो इस रिश्ते में आपसे शादी करना चाहते हैं तब भी बता देंगे, और अगर उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और था या थी थर्ड पार्टी, उसका भी खुलासा कर देंगे। और जिनको मैरिज का वेट है कि ये पर्सन हमें मैरिज के लिए प्रपोज करे, गाइस ये पर्सन आज रात आपके साथ अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अभी आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन मेरे सामने मैरिज का ही कार्ड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबकी ज़िंदगी में ये पर्सन 1 महीने में ही शादी का ऑफ़र दे देंगे। कुछ लोगों में 3 महीने लग जाएंगे, कुछ लोगों में 7 महीने लग जाएंगे, और कुछ लोगों में महीने लगेंगे 12, जो कि 1 साल का टाइम होता है। बाकी आज रात और क्या कार्ड्स निकले हैं। ये पर्सन आपसे हो सकता है उम्र में छोटे हों, कुछ लोगों के पार्टनर की उम्र कम लग रही है, काफ़ी डिफरेंस भी हो सकता है, 5 साल छोटे, 7 साल छोटे, 10-12 साल छोटे भी हो सकते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर सेम एज के हैं, बाकियों के मुझे उम्र में बड़े लग रहे हैं, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7-8 साल या 10-12 साल। और कुछ लोगों में 15 साल से लेकर 18 से 20 साल का भी फ़र्क दिख रहा है आज की इस कलेक्टिव रीडिंग में, कि आपके पर्सन 15 साल उम्र में बड़े हो सकते हैं, 20 साल भी बड़े हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के कार्ड्स आए हैं। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर? यूनिवर्स ने मुझे काफ़ी अच्छे गाइडेंस कार्ड दिए हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस सबको माननी चाहिए गाइस। जो लोग रीडिंग सुनकर चले जाते हैं लेकिन
रीडिंग में जो आपको गाइड करने के लिए यूनिवर्स ने कार्ड दिए होते हैं कि आपको अपनी लाइफ में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप उन बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो तो फिर टैरो की बताई हुई जानकारी आपके साथ जीवन में मैनिफेस्ट नहीं हो पाती। अब जैसे कि यहाँ पहला कार्ड यूनिवर्स ने दिया है गाइडेंस के रूप में, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। वाओ, ये कार्ड ये कहता है कि अगर आपके अंदर एक कंट्रोलिंग एनर्जी है, मतलब कि ये पर्सन कहाँ जा रहे हैं, इस पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है, इनके कौन से फ्रेंड्स हैं, ये मुझे क्यों नहीं बताते कि अपनी लाइफ में ये क्या करना चाहते हैं, मुझसे बातें क्यों छुपाते हैं। अगर आप इस तरह की बातों को लेकर इस पर्सन से एक कंट्रोलिंग एनर्जी फील करते हो, मतलब आपको ऐसा लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ या जो मैं सोच रही हूँ वैसा ही ये करना क्यों नहीं चाहते, ये मुझसे अलग क्यों अपनी सोच रखते हैं। अगर आप इन पे कंट्रोल करना चाहते हो ना कि मुझे बता कर जाएं, मुझे कम से कम एक मैसेज कर दिया करे, कम से कम मुझे कॉल करके बता दिया करे, तो ये पर्सन फील करते हैं कि मैं किसी रिश्ते में बंधना नहीं चाहती या चाहता। ये फ्रीडम लवर है। उन्हें लगता है कि कभी कभी आप उनको लेकर बहुत कंट्रोलिंग हो जाते हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जितने भी दर्शक रीडिंग को सुन रहे हैं या देख रहे हैं वीडियो, वो सब ऐसे हों। ये उनकी सोच है, आपकी नहीं, ठीक है। वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर सिचुएशन बदल नहीं रही, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बाहर नहीं निकल रहे, अगर ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, इन्होंने आपका नंबर वगैरह ब्लॉक किया हुआ है और आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स से मांग रहे हो, गॉड से मांग रहे हो, और आप ये चाह रहे हो कि बस 1 महीने के अंदर इनकी मुझसे बात होनी चाहिए, तो ये कंट्रोलिंग एनर्जी आ जाती है कि आप कहीं ना कहीं इस इंसान को चाहते हो कि 1 महीने के अंदर ही ये आपसे बात कर ले। क्योंकि जब हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो हम उस पर लिमिट नहीं लगाते, हमें पूरा ट्रस्ट होता है कि ये पर्सन हो या ये कोई चीज़ हो, वो हमें मिलकर ही रहेगी। जब आपको विश्वास नहीं होता ना, तब आप उस पर टाइम लगा देते हो, एक लिमिट लगा देते हो, एक समय सीमा बांध देते हो कि इतने वक्त के बीच में मुझे ये चीज़ें मिलनी चाहिए, ये पर्सन मेरी तरफ आना चाहिए, इस पर्सन से मेरा दोबारा कांटेक्ट बनना चाहिए। तो आपको कंट्रोल इश्यूज़ को रिलीज़ करना होगा, जाने दो। और अगर आपके अंदर एक डर बैठ गया है कि अगर मैंने इनके ऊपर नज़र नहीं रखी, इनका सोशल मीडिया रोज़ रोज़ चेक नहीं किया, तो ये कहीं ना कहीं मुझे भूल जाएंगे, किसी और रिलेशन में मूव ऑन कर जाएंगे या कहीं और शादी कर लेंगे और मैं देखता रह जाऊंगा या देखती रह जाऊंगी। आपके अंदर फियर और इनसिक्योरिटी है, आप में डर है और एक घबराहट है कि ये मुझसे बिछड़ ना जाए, ये मुझे भूल ना जाए। आपको इस एनर्जी से बाहर आना है, इसीलिए यूनिवर्स ने आपको कहा है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। ऑल राइट, अगला गाइडेंस कार्ड है डिवाइन टाइमिंग। वाओ, ये तो मुझे सबसे बेस्ट कार्ड लगता है जब भी गाइडेंस के लिए निकलता है। तो आपको डिवाइन के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। जो कुछ भी आपके जीवन में घट रहा है या पहले हुआ था या आगे होने वाला है, वो कहीं ना कहीं डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। तो आज रात भी आपके दिल में इनको लेकर कुछ इमोशंस ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे, आप कहीं ना कहीं रेस्टलेस फील करोगे, मन में शांति नहीं रहेगी, अंदर से मन बेचैन हो रहा होगा कि बस इनसे बात हो जाए, इनसे एक मुलाकात हो जाए। और ये कुछ लोगों के पार्टनर खुद भी आज रात को फील करेंगे। बहुत कम लोगों के पार्टनर आज रात आपके साथ एनर्जी को मिरर कर रहे हैं। मेजॉरिटी के पार्टनर जो है ना, उनका ध्यान रिलेशन में है, लेकिन उससे पहले उनका ध्यान अपनी फैमिली पर है, अपने परिवार पर, अपने काम पर, करियर पर, बिजनेस पर। अगर ये स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई पर ध्यान ज़्यादा है। शायद आने वाले दिनों में
और हो सकता है आने वाले कुछ हफ्तों के बाद इनको अपने बिजनेस में कोई टारगेट है जिसको कंप्लीट करना है, और जो स्टूडेंट हैं उनका कोई हो सकता है एग्ज़ाम हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, या फिर वैसे ही कोई उनका गोल हो सकता है जिसके लिए उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये बहुत तैयारियों में लगे हुए हैं। इनका ध्यान अभी रिलेशन से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट है, ठीक है। ये कुछ लोगों के साथ मैच करेगा। बाकी यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया, जो कि मुझे पर्सनली बहुत बेकार कार्ड लगता है। आप लोगों को तो उससे भी ज़्यादा बेकार लगता होगा, क्योंकि जो प्यार करता है इंसान वो कभी नहीं चाहता कि उसके और उसके पार्टनर के बीच में कोई तीसरा आए। तो डेफिनेटली आपके पर्सन को मन ही मन ये पता है कि आप उनसे नाराज़ हो, और ये पर्सन ना अब जानकर आपकी तरफ आ नहीं रहे, क्योंकि इनके जितने टैरो कार्ड्स आए हैं उनमें एक ऐसी डिले वाली एनर्जी है कि ये खुद सिचुएशन से भाग रहे हैं, और जो इंसान गलत होता है वही सिचुएशन से भागता है। उसको स्थितियां और परिस्थितियां हैंडल करनी नहीं आती और वो मैदान छोड़कर भागते हैं। इस वजह से ये पर्सन का ना एक्शन भी डिले है, और ये पर्सन ना अभी भी आपसे मुंह छुपा रहे हैं, क्योंकि जो इंसान गलती करता है, जो इंसान धोखा देता है, जो इंसान अपने फ़ायदे को सोचकर दूसरे इंसान का दिल तोड़ता है ना, ऐसा इंसान सिचुएशन से भागने वाला होता है। तो ये पर्सन आपको फ्यूचर का बोलकर कि मैं तुमसे फ्यूचर में रहूँगा साथ, तुम्हारे साथ ही शादी करूँगा, तुम्हारे साथ ही फैमिली बनाऊँगा, सब कुछ तुम्हारे लिए मैं करूँगा, लेकिन अभी मैं रेडी नहीं हूँ। तो इन्होंने ना कई बार पास्ट में इस तरह की बातें बोलकर सिचुएशन से पल्ला झाड़ा है। ये पर्सन डरपोक किस्म के इंसान है बाय द वे। आप में से कुछ लोग कहेंगे ऐसा है ही नहीं, हमारे पार्टनर बहुत बोल्ड हैं, ब्रेव है, फियरलेस है। हो सकता है वो बहुत बोल्ड हो, बहुत पावरफुल हो, बहुत फियरलेस हो, बहुत रिस्क टेकर हो, लेकिन आपके रिलेशन के लिए और आपके लिए उनके अंदर वो साहस, वो हिम्मत, वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा कि वो आपका हाथ पकड़ के घर वालों के सामने कह पाएँ कि मुझे इसी से शादी करनी है, या वो आपको समाज में वो दर्जा दे पाएँ, वो जगह दे पाएँ जो आप डिज़र्व करते हो। क्योंकि हर किसी को दुनिया में शादी नहीं करनी होती। कुछ लोग यहाँ पे पहले से ही शादीशुदा हैं, लेकिन उनको प्यार हो गया है, और इस प्यार को वो दुनिया के सामने दिखा भी नहीं सकते, ताकि अपने वैवाहिक जीवन को वो किसी प्रकार का कोई लॉस ना दे पाए, कोई नुकसान ना हो जाए। तो अगर ये मैरिड है तो ये बहुत ज़्यादा कदम फूंक फूंक कर इस रिश्ते में बने रहना चाहते हैं, लेकिन अभी इनकी तरफ से मुझे कोई जल्दबाजी नहीं दिख रही कि ये कोई बहुत बड़ा एक्शन आपकी तरफ ले लेंगे जल्दी, ऐसा नहीं लग रहा। अगर कोई एक्शन आता है तो 2 हफ्तों के बाद ही आएगा, 14 दिनों के बाद। और क्या आ रहा है आज रात? स्पिरिट एनिमल्स के कार्ड्स आए हैं। जिन लोगों को नहीं पता स्पिरिट एनिमल क्या होते हैं, अभी मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करने वाली गाइस, वीडियो लंबा हो जाएगा, और फिर हर किसी को लंबे वीडियो सुनना पसंद नहीं होता, और मुझे सबकी सुननी पड़ती है। आप लोग कमेंट्स करते हो, अपनी राय देते हो, सुझाव अपने डालते हो। तो स्पिरिट एनिमल की अधिक जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी, आप वहाँ सर्च कर लेना, ठीक है। पहला स्पिरिट एनिमल निकला है एलिफेंट, हाथी। दूसरा स्पिरिट एनिमल यहाँ पे बर्ड है, ईगल। तीसरा स्पिरिट एनिमल यहाँ पर टॉर्टोइज है, वो तो आना ही था। कछुआ यहाँ पर जितनी धीमी गति से आगे बढ़ता है, लेकिन आपको पता होगा कि कछुआ बेशक धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन कछुआ जहाँ भी जाता है सौभाग्य लेकर जाता है, लक फैक्टर एनहेंस करता है। तो ये पर्सन
आपकी लाइफ में जब आए होंगे या आप उनकी लाइफ में जब गए हो, आप दोनों में से कोई एक इंसान है जो एक दूसरे को लेकर ये सोचता है या सोचती है कि इस इंसान के आने के बाद मेरा भाग्य खुला है। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ दुनिया में होता है कि जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है, हमें तरक्की मिलती है, नाम और शोहरत बढ़ जाता है, व्यापार बढ़ जाता है, ज़िंदगी में खुशियाँ आती है, समृद्धि आती है, हमारा रुतबा, हमारा लोगों में एक पॉपुलैरिटी गेन करते हैं, हम रिकग्निशन मिलता है समाज में, तो हमें अच्छा भी लगता है कि वाओ, हमारी लाइफ में अब भाग्य हमारा साथ दे रहा है। तो ऐसा इनके साथ हुआ है। आप जब इनकी लाइफ में आए हो, इनके काम जल्दी जल्दी बनने लगे। पहले शायद इनको किसी काम में अगर डिले आता था, जो काम इनके लटके रहते थे कई सालों तक, वो महीनों में बनने लगे। और ये भी हो सकता है कि ये अपने आप को लकी भी मान रहे हैं, भाग्यशाली मान रहे हैं कि शायद आप जैसा प्यार करने वाला इनको मिला नहीं था अभी तक। जो मिल रहा था दिल तोड़ने वाला, पैसे लूटने वाला, टाइम पास करने वाला, धोखा देने वाला और फूल बनाने वाला। आपके आने के बाद इन्हें लगा कि मुझे एक समझदार इंसान मिला। शुरू शुरू में इन्होंने आप पर बहुत शक किया, बहुत डाउट किया इन्होंने। इन्हें लगता था कि आप भी वैसे ही लोगों की तरह ना निकलो। इन्होंने कई बार आपके ऊपर टेस्ट एंड ट्रायल किया। तो आज रात ना ये उन सभी पुरानी बातों को आपके साथ लेकर, जो यादगार और सुनहरे पल रहे हैं, उनको फ्लैशबैक में याद करेंगे कि कहाँ से हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई, कैसे आगे बढ़ी। आज हम एक दूसरे से अगर बात नहीं कर रहे तो कहाँ पे मैं गलत हूँ, कहाँ पे मेरा पार्टनर गलत है। और कुछ लोगों के पार्टनर आज रात हाईली इमोशनल फील करने वाले हैं। आज रात इनकी आंखों से आंसू टपक सकते हैं। आज रात ये अपने फ़ोन में कोई वीडियो ऐसा देख सकते हैं, कोई ऐसा सैड सॉन्ग सुन सकते हैं, कोई ऐसा कंटेंट पढ़ सकते हैं जो इनके दिल के दर्द को आंसुओं में बाहर निकालेगा। क्योंकि इन्होंने भी आपके साथ बहुत बार हार्ट ब्रेक दिया है, इन्होंने कई बार आपका दिल तोड़ा है। अब इन्हें लगता है कि मुझे उन आंसुओं का हिसाब देना है, क्योंकि इनके खुद आंसू निकल रहे हैं। ये पर्सन ना बहुत घमंड में रहते थे। इन्हें लगता था ये दुनिया में किसी के लिए रोएंगे नहीं, आपके लिए रोए हैं। वाओ, आप सोलमेट लग रहे हो मुझे। और कुछ लोग तो कार्मिक हैं, क्योंकि आपके आने के बाद इस पर्सन की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है। इनको एनर्जीज के बारे में, ऑकल्ट के बारे में, टैरो के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, वास्तु के बारे में, एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है, फिफ्थ डायमेंशन क्या होता है, कैंडल मैजिक क्या होता है, स्पेल्स क्या होते हैं, वशीकरण क्या होता है, तंत्र क्या होता है, ब्लैक मैजिक क्या होता है, चक्रा बैलेंसिंग क्या होता है। इनको ये सब चीज़ें पता नहीं थी। आपके आने के बाद इनको इन चीज़ों से कुछ ना कुछ कनेक्शन फील हो रहा है। चाहे ये अभी भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं समझते, उनको लगता है कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि कोई तो एनर्जी है जो मुझे इस तरफ खींच रही है। अगले कुछ हफ्तों के बाद ना जब ये आपको मिलेंगे तो ये आपसे शेयर भी करेंगे कि इनके साथ पिछले दिनों में हुआ क्या। चाहे इनको कोई ड्रीम आया हो आपसे जुड़ा हुआ, चाहे कोई साइन दिखा हो, कोई गाना बार बार इनको सुनाई दे रहा है, दिख रहा है, जैसे इन्होंने कोई टीवी लगाया तो वही गाना जो इनके दिमाग में चल रहा है वो टीवी में आ गया, या फिर वो इनके मोबाइल में अचानक वीडियो आ गया, तो ये फील करेंगे कि कोई तो चीज़ है जो साइन दे रही है मुझे, कुछ तो मुझे गाइड किया जा रहा है, लेकिन मैं समझ क्यों नहीं पा रहा। और तब ये आपसे शेयर भी करेंगे कि मुझे ऐसा सपना आया था या मेरे साथ ये हुआ था। आपके साथ इनको ना एक पावरफुल एनर्जी फील होगी आज रात को।
और बाकी लोगों के पार्टनर का मैं देख पा रही हूँ कि सेपरेशन है आपके साथ, और अभी इस सेपरेशन में ना रनर चेजर लगा रहेगा। अगर ये आ भी गए तो दोबारा जा सकते हैं, लेकिन परमानेंट ब्रेकअप नहीं होगा। स्पिरिट एनिमल की मैं बात कर रही थी, तो मैंने आपको 3 स्पिरिट एनिमल बताए हैं, एलिफेंट, ईगल और टॉर्टोइस। आज 3 ही स्पिरिट एनिमल निकले हैं। कुछ लोगों को अगर आने वाले दिनों में कोई जानवर ड्रीम में नजर आए, कोई भी जानवर, पशु पक्षी, कोई भी, तो उस साइन को आप हल्के में मत लेना। जो भी जानवर आपको दिखेगा आप कमेंट में आके ज़रूर लिखना, मैं उस पर वीडियो लेकर आऊँगी। क्योंकि अब अगले आने वाले दिनों में काफ़ी लोगों की एनर्जी, इंट्यूशन पावर और कहीं ना कहीं जो ड्रीमी एनर्जी है वो हाईली एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन ये सबके साथ नहीं होगा, सिर्फ उन लोगों के साथ होगा जिनका एक दूसरे को लेकर एनर्जी मिरर कर रहा है। और बाकी लोगों के पार्टनर आज रात आपके साथ ना इस रिश्ते में कोई सच बोलना चाहते हैं। अगर उनको आपसे प्यार है लेकिन उनकी फैमिली अगर नहीं मान रही तो वो सच बता देंगे। इस बात को उन्होंने बहुत महीनों से अपने अंदर छुपा कर रखा हुआ था, लेकिन अब उन्हें लगता है कि अगर वो अपने मन की बात आपसे शेयर करते हैं, आपको बता डालते हैं, तो आप उन्हें कोई अच्छा ही सुझाव दोगे। शायद आपके पास कोई ऐसा आइडिया निकल आए, कोई प्लान निकल आए जिस पर आप दोनों साथ में काम करो और आपकी बात घर वाले भी मान जाए। तो ये कुछ कोलैबोरेट करने का सोच रहे हैं आपके साथ। टीम वर्क में ये बिलीव करते नहीं थे, पहले इनका एटीट्यूड ही इतना हाई था, इनके अंदर एरोगेंस भी रहा है, जिसके कारण इन्होंने अक्सर प्यार में आपके साथ हार्ट ब्रेक दिया है, आंसू दिए हैं, आपको थर्ड पार्टी में डाला है। आज जब ये अकेले पड़ गए हैं, जब इनको कोई प्यार नहीं कर रहा, तब इनको आपकी याद आ रही है। वाओ, बहुत सुंदर रीडिंग इतने महीनों के बाद आई है। टुनाइट फीलिंग्स पर इस तरह का वीडियो आपको भी बहुत डिफरेंट लग रहा होगा। बाकी यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ना अभी स्लो मूविंग एनर्जी में है। आज रात ये अपना पिछला हिसाब किताब इस रिश्ते में जो हुआ है उसको लेकर भी डीपली रिग्रेट करने वाले हैं। लेकिन ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा मूडी भी लग रहे हैं मुझे। अगर इनका मन होता है ना आपसे बात करने का तो ये बात कर लेते हैं, और जब इनका मन नहीं होता तो इनको रिलेशन में एक स्पेस चाहिए होता है कि मुझे ना कोई रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे अकेला ही रहना है, मैं अकेली ही ज़िंदगी में खुश हूँ। तो इनके मूड स्विंग्स होते हैं। ये पर्सन मूडी हैं, इनको मून एनर्जी बैलेंस रखनी चाहिए। अगर ये अपनी मून एनर्जी पे थोड़ा सा मेडिटेट करें, उसे बैलेंस करें, टाइम टू टाइम मून रिचुअल्स करें, तो ये पर्सन का रिलेशन आपके साथ मैरिज तक जा सकता है। और जिनके पार्टनर ने ना ब्लॉक किया हुआ है आपको, उनके पार्टनर में मुझे लग रहा है कि अभी भी ना एक शातिर दिमाग की प्लानिंग चल रही है। ये पर्सन अपनी गलती जल्दी मानते नहीं है। अगर ये ऊपर से सॉरी भी बोल देते हैं ना आपको, तो अंदर से ये खुश हो रहे होते हैं कि मेरी सॉरी से सामने वाला मान गया, लेकिन मैं तो जब चाहूँ, जैसे चाहूँ इसकी लाइफ में आ सकता हूँ और इसकी लाइफ से जा सकता हूँ। तो ये अपने आप को एक बहुत ही मैनिपुलेटिंग, डोमिनेटिंग और सेल्फ सेंटर्ड इंसान मानते हैं, और ये इसी में खुश हैं। तो आपको ऐसे पर्सन से सावधानी रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इनसे ब्रेकअप कर लो या आप इन्हें छोड़ दो, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है, वो आपकी लाइफ है। लेकिन ये पर्सन आपको हमेशा जगल करते हैं दूसरे लोगों के लिए। ये पर्सन काफ़ी प्लेफुल भी हैं, और ये पर्सन आपको भी छोड़ते नहीं हैं। अपनी बातों के जाल में आपको भी फंसा लेते हैं, और अपनी बातों के जाल में ये दूसरे लोगों को भी फंसा लेते हैं। तो दोनों तरफ से ये चाहते हैं कि मुझे कोई कमज़ोर ना समझे। इनके ना चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, इनके कुछ ऐसे वुंड्स हो सकते हैं जिस पर ये ध्यान नहीं देते, और इनकी लाइफ में ये पैटर्न बन गया है
कि जो इनको सबसे ज़्यादा प्यार करता है ना, ये उसी इंसान को तड़पाते हैं, उसके आंखों में आंसू ले आते हैं, और जो इनको प्यार कम करता है ऐसे लोगों को ये खुद चेस करते हैं। तो ये पर्सन आपके कार्मिक लग रहे हैं मुझे। बाकी गाइस ये रीडिंग यहीं तक थी, इसमें राशियाँ सारी आई हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर देना, और कमेंट में आज आपको लिखना है आज रात थैंक यू गॉड टुनाइट फीलिंग्स भी लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक देने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगर आपका अपना कोई टॉपिक है आप उसे भी नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अपनी पर्सनल पेड कंसल्टेशन के लिए मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो के नाम से है, लिंक नीचे आपको लगा हुआ मिल जाएगा इंस्टा का। तो आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।